Can I hold your hand? Can I hold your hand? कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। स्टोरी एंड प्रोडक्शन बाय कोमल अग्रवाल। अब तक आपने जाना पाखी और सूरज करते हैं एक दूसरे से प्यार और दोनों है शादी के लिए तैयार। पर ये क्या, दोनों के बीच है अमीरी गरीबी की दीवार। मगर हमारा हीरो सूरज बिल्कुल गदर के तारा सिंह की तरह सारी बाधाओं को पार करके पहुंच गया है अपनी हीरोइन पाखी के पास और प्रताप इंडस्ट्रीज को लात मारकर हो गया है प्यार के एग्जाम में पास। मम्मी मार क्यों रही हो? अरे बंद करिए अपना लेक्चर और मुझे जरा ध्यान से सुनने दे कि पाखी की अम्मा क्या कह रही है अपनी पड़ोसन रम्या चाची से। होंगे वो बड़े व्यापारी, हम कौन सा किसी से कम है। मेरा बस चले तो उन्हीं के बाल नोच कर उन्हीं के हाथ में दे दूं। अरे किसके बाल नोच रही हो काकी? और किसके? अपने समधी साहब दिल्ली वाले महेंद्र प्रताप के। हुआ क्या रम्या चाची? मना कर दिया शादी में आने से दोन सेठ सेठानी ने। बड़े आदमी जो ठहरे, जाने कौन पत्थर का बना है दोन का कलीजा। बेटा की खुशी के लाने भी नहीं पसीजा। ठीक कहती हो रम्या, जाने कैसे माँ बाप हैं। अरे आप दोनों छोड़ो इन सब बातों को। मेरे सूरज जीजू है ना हमारी पाखी का ख्याल रखने के लिए। अरे क्या कर रहे हो? गाने बजाने वाले आ गई हैं बाहर। डांस वांस नहीं करना क्या? चलो चलो जल्दी चलो। समधन देखो समधी जी को दे रही गालियां, छेड़ रही जीजा जी को उनकी सारी सालियां। समधन देखो समधी जी को दे रही गालियां, छेड़ रही जीजा जी को उनकी सारी सालियां। आहा हा हा ला 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 ला। कोई खींचे नाक उनकी, कोई खींचे कान जी, कोई मारे कंकड़ छुप के, कोई मारे पान जी। जूते भी छुपाए किया बड़ा परेशान जी। सोचे जीजा जी साली जी है या तूफान जी। समधन देखो समधी जी को दे रही गालियां, छेड़ रही जीजा जी को उनकी सारी सालियां। ला 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 ला। पैसे ऐठे जीजा जी से हुई माला माल जी। बोले जीजा जी साली जी आप हो कमाल जी। बड़ा परेशान किया बुरा हाल जी। कभी नहीं देखा मैंने आप सा बवाल जी। समधन देखो समधी जी को दे रही गालियां, छेड़ रही जीजा जी को उनकी सारी सालियां। समधन देखो समधी जी को दे रही गालियां, छेड़ रही जीजा जी को उनकी सारी सालियां। ला 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 ला।
चलिए भाई, गाना बजाना तो हो गया है, अब चलते हैं सूरज और पाखी के विवाह मंडप में, जहां मंत्र की मंगल ध्वनि के साथ फेरे पड़ रहे हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवाह संपन्न हुआ। वर वधू अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। युग युग जियो बेटा, तुम दोनों की जोड़ी को भगवान बुरी नजर से बचाए। जीते रहो बेटा। जी तो मेरा चाह रहा है कि तुम्हें ये कहूँ कि तुम्हें हमारी उम्र लग जाए, मगर उम्र ही कितनी बची है हमारे पास। मैं और इसकी माँ तो यही सोच सोच के निहाल हो रहे हैं कि हमें इतना सुंदर और सुशील दामाद मिले। आज तो आपने दामाद कह दिया मुझे, पर आज से आपके 3 बेटे हैं। फिर कभी दामाद कह के मुझे पराया मत कीजिएगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। आज से, बल्कि अभी से आप हमारे बेटे हुए। अम्मा, आप भी क्या करती हैं? खुशी के मौके पर भी कोई रोता है क्या? चलो अब चुप हो जाओ। और क्या अम्मा जी, दिया लिख के भी ढूंढते तो सूरज जी जैसा दामाद हमें नहीं मिलता। ये तो हमारी पाखी लकी है, ये हीरा खुद ही झोली में आ गिरा। भाभी प्लीज, अब आप शर्मिंदा कर रही हैं। मेरा पेट तो तारीफों से ही भर गया, अब और कुछ मत खिलाइएगा। अभी कैसे जीजू? अभी से एक और रसगुल्ला खाना है आपको मेरे हाथ से। अरे अरे, खाऊंगा कैसे नहीं। आप इतने प्यार से खिलाएंगी तो बंदा जहर भी खाने के लिए तैयार है। ये तो फिर भी रसगुल्ला है। अब मुझे मालूम हुआ कि क्या क्या कह के बहकाया आपने मेरी सहेली को। हाय, काश मेरा मंगेतर भी आप जितना रोमांटिक होता। आप कहे तो उसे भी ट्रेनिंग दे डालो। नेकी और पूछ पूछ। अच्छा, कहाँ है वैसे आपके होने वाले? लीजिए, जनाब का नाम लिया नहीं कि प्रकट हो गए। देख रहे हैं ना जीजू, कितने नखरे हैं इनके। लड़कियों जैसे तैयार होने में टाइम लेते हैं। ओहो, अच्छा, लगता है मेरी ही तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे थे। हम तो आपको होंदू समझ रहे थे, पर आप तो बड़े ही अक्लमंद निकले। बाय द वे, ये कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट? कुछ समझ में नहीं आया। अरे हरीश, आप कहाँ जीजू की बातों में लग गए? मुंह खोलिए, ये लीजिए रसगुल्ला खाइए। अरे वाह, तुम्हारे हाथ से तो रसगुल्ला खाकर इसकी मिठास और बढ़ गई है। जीजू, मेरे हाथ से भी एक रसगुल्ला खाना पड़ेगा। लो, अब ये भी आ गया मेरे पे धावा बोलने। मुंह खोलिए, वरना मैं वो फूल वाली बात सबको बता दूंगा। अरे यार, तुम तो मरवाओगे। पहले तुम्हारी बहन भैया की धमकी देती थी, और अब तुम। अरे भाई, ये साले जीजा में क्या खिचड़ी पक रही है? जरा हमें तो बताओ। कुछ नहीं, बस मैं वो जीजू को थोड़ा रिमाइंड करवा रहा था। अरे रिमाइंड कुछ नहीं, मजे ले रहा था मेरी। ये पंकज भी ना दिखता ही गोलू मोलू है। अकल में तो ये बड़े बड़ों को पानी पिला दे। अरे तुम लोग क्या रसगुल्ले खाते खिलाते रहोगे? फोटो वोटो नहीं खिंचवाने क्या दूल्हा दुल्हन के साथ? चलो आओ स्टेज पर।
अरे ओ बिटिया, जाओ जरा जल्दी से अपनी सहेली को ले आओ। तो पंडित जी विदाई की रस्म करने को कह रहे हैं। हाँ मौसी, अभी लाती हूँ। ये लो, आ गई हमारी बिटिया। अब सब झोली भर दो इसकी। भैया, इसमें रोने की क्या बात है? ये देहरादून, ये मसूरी, तुम बस आंखें बंद करके सोचना, मैं पलक झपकते ही पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी भैया, मुझे अब बहुत याद आएंगे। छोड़ भैया के घर की डेओढ़ी, छोड़ भैया के घर की डेओढ़ी, बहन ससुराल चले, बहन ससुराल चले। कितने नाजों से, ओ कितने नाजों से, कितने नाजों से दिल में वो सब के पले। छोड़ भैया के घर की डेओढ़ी, मंजर है कैसे मजबूरी, कैसा मंजर है कैसे मजबूरी। छोड़ कर जाना तेरा आंगन है, अपने आँखों, अपने आँखों, अपने आँखों के सावन लुटा कर चले। छोड़ भैया के घर की डेओढ़ी, छोड़ भैया के घर की डेओढ़ी, बहन ससुराल चली, बहन ससुराल चली। तुम जहाँ जा रही हो वहाँ जिंदगी भर रानी बनकर राज करोगी। एक भाई के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसकी बहन को उसका मनचाहा जीवन साथी नसीब हुआ है। चलो अब आंसू पोंछो, सूरज इंतजार कर रहा है। सुख की बेला भी नीर लाई है, आँख सबकी क्यों छल छलाई है। ये विदाई की रीत अलबेली कैसी निर्मोही ने चलाई है। अपने बाबा अपनी अम्मा की, अपने भैया की नींदें उड़ा कर चली। छोड़ भैया के घर की डेओढ़ी, छोड़ भैया के घर की डेओढ़ी, बहने ससुराल चली, बहन ससुराल चली। कितने नाजों से, ओ कितने नाज
राजों से, इतने नाजों से दिल में वो सब के पली। छोड़ भैया के घर की डेवढ़ी, छोड़ भैया के घर की डेवढ़ी, छोड़ भैया के। डोंट वरी डार्लिंग, हम आते जाते रहेंगे। आने जाने की क्या जरूरत है भाभी, मैं हूं ना इसका ख्याल रखने के लिए। अच्छा देवर जी, शादी क्या हुई, रंग ही बदल लिया? पहले तो खूब भाभी के आगे पीछे फिरते थे। अब सब चुप करो और कोई दुल्हन को भी तो चुप कराओ। मैं तो अपनी शादी में बिल्कुल भी नहीं रही थी। अरे वो तो इसलिए क्योंकि रो तो ये प्रीतम रहा था ना। तो हो गई है पाखी की विदाई। पाखी सूरज के साथ चली आई। दोनों बैठे हैं कार में और पड़े हैं एक दूसरे के प्यार में। मेरी एक बात मानोगे? तो बोलो मेरी जान। मुझे मसूरी नहीं जाना। क्या? तो कहाँ जाना है? घर वापस चलें? नहीं, मेरे घर नहीं, तुम्हारे घर। क्या बोल रही हो? तुम्हें मैंने सब कुछ तो बता दिया है। मॉम डैड बहुत जिद्दी है। मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुल्हन के इसी जोड़े में एक बार अपने ससुराल जाऊं, जहां सास ससुर का आशीर्वाद मिले। क्या तुम मेरी इतनी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? देखो, वहां जाकर कुछ हासिल नहीं होगा। वह आशीर्वाद तक नहीं देंगे तुम्हें। अपनाना तो बहुत दूर की बात है। हो सकता है हमें साथ देकर उनका दिल पिघल जाए। अगर ऐसा होना रहता ना तो पहले हो गया होता, जब मैंने उन्हें अपनी खुशियों का वास्ता दिया था। सिर्फ एक बार तुम्हें मेरी सौगंध। तुम यही सब कह के मुझे बेबस करती हो ना। ड्राइवर, एक काम करो, अगले मोड़ से हाईवे की रोड ले लो। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अरे रे 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 रे, देखकर महेंद्र प्रताप का आलीशान घर पाखी की आंखों में झलक रहा है, आश्चर्य के साथ डर। अब देखें चलकर क्या होता है अंदर। राम राम छोटे मालिक। राम राम मंगलू। और घर परिवार सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल है छोटे मालिक की कृपा से। राम भली करे। डैड कहाँ हैं? बड़े मालिक वो तो अबही फैक्ट्री से लौटे हैं और मालकिन के साथ भीतर ही बैठे हैं। राम भली करे। ओह ठीक है। प्रभु की भी बड़ी विचित्र लीला है। राम भली करे। हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की है तुमने। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बार भी तुमने सोचा सोसाइटी में
हमारी कितनी बदनामी होगी। लोग हंसेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि एक कालीन बेचने वाले की बहन को लाकर तुमने हमारे घराने की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। किस इज्जत की बात कर रही हैं मॉम? जब आपकी डार्लिंग बड़ी बहू पार्टीज में ड्रिंक करके देर रात तक घर लौटती थी और नौकरों के सामने आपकी इंसल्ट करती थी, तो आपकी इज्जत पे चार चांद लग रहे थे ना। और मैं आपकी इस डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर एक सीधी सादी भले घर की लड़की से शादी कर ली, तो आपकी इज्जत सरे बाजार नीलाम हो गई। वाह मॉम, हेड्स ऑफ टू यू एंड योर सोसाइटी। सूरज, ये किस जबान में बात कर रहे हो तुम अपनी मॉम से? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ओ डैड, अच्छा हुआ आप भी आ गए तमाशा देखने के लिए। कहिए, अब आपका क्या फरमान है? देखिए ना किस जबान में बात कर रही है हमसे। ये हमारा घर है सूरज, या वही होगा जो हम चाहेंगे। और एक बात अच्छी तरह समझ लो तुम, ये 2 कौड़ी की लड़की अपने दिल में जो अरमान लेकर यहाँ आई है, उसे हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। बस डैड, बहुत हो गया। खामोश, तुम्हारी ये मजाल तुम अपने बाप को आगे दिखाओ। और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो लड़की, अगर तुमने जाने अनजाने महेंद्र प्रताप के घराने की बहू बनने के ख्वाब देख लिए हैं, तो उन्हें ख्वाब समझकर ही भूल जाओ। तुम्हें वहीं वापस भेज दिया जाएगा जहाँ से तुम आई हो, और इसके बदले में तुम्हें इतना रुपया दिया जाएगा कि तुमने या तुम्हारे परिवार वालों ने कभी सपने में भी ना सोचा हो। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है लड़की। सूरज हमारा खून है, वो तुम्हें छोड़ सकता है, हमें नहीं। डैड, ये ठीक है कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपका हर कहा मानता हूँ, लेकिन मैं आपका ही खून हूँ। मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपकी बहू के जिद करने पर आया था। आशीर्वाद चाहिए था इसे आपका। तड़प रही थी आप दोनों से मिलने के लिए। आशीर्वाद? माय फुट। कपड़े बदल लेने से नौकरानी राजरानी नहीं बच जाती। बस भी करें, अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। आप लोगों ने मुझे जो भी कुछ सुनाया मैं सुनता गया, मगर बाकी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा मैं। तुम्हें बुलाया किसने था? जिस रास्ते से आए हो उसी से लौट जाओ। जा रहा हूँ और कभी ना लौटने के लिए जा रहा हूँ। एक बार फिर सोच लो, मैं सब कुछ धीरज के नाम कर दूंगा, तब फिर हाथ मलते रहना तुम। ठुकराता हूं मैं आपकी इस दौलत को। नहीं चाहिए मुझे प्रताप इंडस्ट्रीज का एक भी शेयर। शौक से नाम करे भैया के। देख रही हो नंदिता, हमने इसलिए इसे हायर स्टडीज के लिए विदेश भेजा था ताकि हमारा बिजनेस संभाले। इस नागिन का डसा हुआ है, जहर इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। अंकल, आंटी, मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी अपने घर वापस। क्या बोल रही हो? पागल तो नहीं हो गई? चलो यहाँ से। नहीं पिघलेंगे ये तुम्हारे सच्चे आंसुओं से। इनके सीने में दिल नहीं है। हाँ, हमारा दिल तो पत्थर का है। हमारी बेटी को छीना है इसमें। मैं कहती हूँ लड़की, हमारा घर बर्बाद करके तुम भी कभी सुखी नहीं रहोगी। जिस तरह तुमने हमारे बेटे को हमसे अलग किया है, वैसे ही तुम भी उससे जुदा हो जाओगी। रुपए चाहिए ना तुम्हें? दे रहे हैं हम तुम्हें। ये लो मेरे सेफ की चाबी। ब्लैंक चेक दो महेंद्र से। लो और हमारे बेटे की जान छोड़ो। आंटी, आप ऐसा मत कहिए।
मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। चलो यहाँ से, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बैठो गाड़ी में। ड्राइवर चलो। इधर आओ मेरे पास। बहुत रो चुकी हो, अब एक भी आंसू गिरा ना तो तुम्हें कसम है अपने सूरज की जान दे दूंगा अपनी। आज कह दिया है, फिर ऐसी बात जुबान पर भी कभी मत लाना। मुझसे एक वादा करो। मैं बिना जाने कोई वादा नहीं कर सकता। मुझे देहरादून वापस छोड़ दो और चले जाओ अपनी दुनिया में वापस। मैं तुम्हारे सर्वनाश का कारण नहीं बनना चाहती। पागल लड़की, क्या बकवास कर रही हो? शादी की है मैंने तुमसे, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। तुम्हारा दिमाग कभी कभी घास चरने चला जाता है क्या मेरी चिड़िया? अच्छा बताओ, तुम मुझसे अलग होकर रह लोगी? नहीं, अभी नहीं। तो मेरी जान, अपनी एक खूबसूरत बाहें मेरे गले में डालो और मसूरी में हनीमून मनाने की तैयारी करो। फिर न कहना जो कहा है वो सनम, तुमको अपनी जान की है दी कसम। अब निगाहों में तुम्हारा नूर है, जन्नतों सा ये हसीन सारा है। हाँ सही, ये प्यार का इशारा है। अब से जाने जा ये दिल तुम्हारा है। ओ क्या कहीं ये प्यार का इशारा है। खोया खोया सा ये दिल बेचारा है। बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रही हो तुम। आपकी खिदमत में रोमांटिक तो होना ही पड़ता है मलिका याला। You know, I can't stop me loving you. Oh really? Yes. मैं तुम्हें उस जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ सिर्फ प्यार होगा, इश्क होगा, मोहब्बत होगी और होगा तुम्हारा ये सूरज। आसमान का सूरज तो शाम को डूब जाता है, पर तुम्हारा सूरज कभी नहीं डूबेगा। सास ससुर के आशीर्वाद की कामना तो रही अधूरी, सूरज पाखी को ले आया है मसूरी। कितना सुंदर घर है, बिल्कुल सपनों के महल जैसा। और अब तुम इस महल की रानी हो। अच्छा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि अब तुम मेरी बीवी हो, माई वाइफ। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो एक काम करो, क्या? बोलो। एक बार जोर से मुझे पिंच करो। Are you sure? हाँ। हे, मुझे नहीं, खुद को। वेरी स्मार्ट। मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था, तुम तो बड़ी चालाक निकली। तो मानती हो ना कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ? यस मिसेस सूरज प्रताप सिंह। अब अपने मिस से मिसेज बनने की खुशी में ये फ्लावर्स आपके लिए। फिर से? मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसे ही महकते फूल लाया करूंगा।
फूल क्यों, चूड़ियां क्यों नहीं? चूड़ियां क्यों, फूल क्यों नहीं? फूल तो मुरझा जाते हैं। तो चूड़ियां भी तो टूट जाती है ना? टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े तो आप संभाल कर रख सकते हैं, मगर फूल वो तो मुरझा कर बिखर जाते हैं। एक बात का वादा करता हूँ, मैं ना कभी तुम्हें मुरझाने दूंगा, ना ही टूटने। आगे हम देखेंगे सूरज और पाखी के प्यार के रंग अलबेले। कार स्टार्ट कर सूरज बाबू कहाँ चले अकेले अकेले। ओहो, ये तो होटल गैलेक्सी है। अच्छा, तो यहाँ के मालिक हैं सूरज बाबू। साहब, मैं आपको बता तो रहा हूँ, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अब ऐसे भी सुनने को क्या बचा है? नजर डालो जरा टेबल पर रखी इन अखबारों की कटिंग्स पर। और ये कटिंग्स ही क्या, मसूरी में आया एक एक टूरिस्ट ये बता सकता है, बल्कि ये गवाही भी दे सकता है, हमारा होटल गैलेक्सी एक साल में कितने प्रॉफिट में रहा है। बुलाओ तुम्हारे उस गद्दार भाई को। अब कहाँ मुंह छुपाए बैठा है वो? सूरज प्रताप सिंह को आग बबूला देख होटल स्टाफ में मच गई है खलबली। ये होटल रिसेप्शनिस्ट मिस रोजी असिस्टेंट मैनेजर प्रभात से क्या कहने चली। अरे प्रभात, जरा इधर तो आओ ना। हेलो मिस रोजी, कहिए कैसे याद किया मुझे? वैसे तो आप मुझे भाव देती नहीं। अच्छा अच्छा, सुनो ना प्लीज, ये बताओ ये सूरज सर किस पर बरस रहे हैं? ओहो, तो ये जानना है आपको? मैं तो ऐसे ही हवा में उड़ने लगा। अरे बाबा प्लीज बोलो ना। अरे और किस पर? अपने मैनेजर साहब भानु जी पर। मगर अपने सूरज सर तो कितने जॉली और रोमांटिक हैं। हाँ, और अभी अभी ही नई नई शादी हुई है उनकी, वो भी लव मैरिज। फिर ऐसा क्या हुआ? वो तो मुझे भी नहीं पता। जाओ ना, जरा कान लगाओ ना, हो क्या रहा है अंदर आखिर? अरे फ्रांसिस, क्या हुआ? ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हो क्या? अरे अपने रवि बाबू आ गए। रवि बाबू। प्रभात, अब क्या होगा? गॉड नोज। कहाँ है सूरज बाबू? अरे अरे, अभी तक तो प्यार के बादल बरस रहे थे, अचानक ये बिजलियां कैसे कड़कने लगी? वेट अ व्हाइल, आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? हम है ना, हम किस दिन काम आएंगे? क्यों मिस रोती? इसी बात का तो डर है। Of course. Keep watching. Can I hold your hand? एक खूबसूरत एहसास। Presented by Connecting Dreams. And yes, don't forget, like, share, comment and subscribe. And also press the bell icon. तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस स्पेशल एपिसोड में अपना योगदान दिया है। दिलीप कुमार हैं बाबूजी की भूमिका में, रजनी गर्ग ने किया है अम्मा का रोल, शेखर गुप्ता बने हैं सूरज, और पाखी के किरदार में है कोमल अग्रवाल, प्रशांत का रोल निभा रहे हैं केवल कृष्ण शर्मा, और मीनाक्षी के चरित्र में है वसुंधरा साहू, हरीश का किरदार निभा रहे हैं योगेश गोयल, और वैशाली बनी है तनिषा अग्रवाल, पंकज की भूमिका निभाई है अनिकेत टेकरीवाल ने, प्रीत की भूमिका में है ज्योति असरमिया, सुधांशु कुलश्रेष्ठ ने निभाया है महेंद्र प्रताप का किरदार, और माला पांडे है आनंदिता प्रताप की भूमिका में।
अंकिता सिंह कर रही हैं मिस रोजी और रम्या चाची का रोल। वही पूनम बंसल है मौसी की भूमिका में। प्रीतेश जैन कर रहे हैं मैनेजर भानु का किरदार। और रवि के रोल में है रजत गर्ग। प्रभात का रोल किया है ओमवीर नावरिया ने। और फ्रांसिस बने हैं मयंक राठौड़। नरेटर मंगलू और पंडित जी की भूमिका में है ओमवीर नावरिया। नरेटर की मम्मी की भूमिका में है सुदेश शर्मा। लिरिक्स एंड कंपोजिशन बाय ओमवीर नावरिया एंड कोमल अग्रवाल। प्लेबैक गिवन बाय विकास शर्मा एंड ओमवीर नावरिया। अंकित अग्रवाल, सैंतनी दास। एपिसोड एडिटेड बाय कुश वर्मा एंड योगेश गोयल। म्यूजिक कंट्रीब्यूशन बाय विकास शर्मा, ओमवीर नावरिया एंड श्याम सुंदरवा। धन्यवाद। सूरज और पाखी तो हो गए हैं एक, और अब मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा एक, जिसका सही जवाब देकर के आप बन सकते हैं विनर। और पहले 5 विनर्स का नाम अनाउंस होगा हमारे आने वाले एपिसोड में। तो क्या आप तैयार हैं सवाल सुनने के लिए? शेखर और पाखी के फोन की रिंगटोन्स में किन 3 फिल्मी गानों का इस्तेमाल किया है? बस आपको यही बताना है। कमेंट बॉक्स में जाकर के तीनों गाने अपने नाम और अपने शहर के साथ में लिख भेजिए। जल्दी कीजिए। क्या याद नहीं आ रहा? तो जाइए सुनिए हमारे पिछले एपिसोड्स और इंतजार कीजिए आने वाले एपिसोड्स का और आने वाले सवालों का। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास।